हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन बनते हैं। देखो इधर, ये कोई एल्डिहाइड है, स्लोई एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। देखो हाइड्रोजन होता है NH2, NH2 दो बार लिखा होता है, मैंने एच थोड़ा पलट के लिख दिया है NH2 NH2। अब ये NH2 NH2 अगर जो हम दो बार लिख देते हैं तो ये हाइड्रोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से जब इसकी क्रिया करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है। योगात्मक मतलब ये इतना तो निकल जाता है निराकरण, और ये अभिक्रिया ऐसे हो जाती है H ऐसे डबल बंद के साथ N और ये NH2। इससे कहते हैं हाइड्राजोन। अब देख लो इधर जरा एक मिनट, अरे हाइड्राजोन। अब हाइड्राजोन क्या है कि अगर यहाँ इसमें हम एसिटाल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड, और इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करा दें तो इतना ही अलग निकल जाएगा, CH3C और N और NH2, और इसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। जैसा नाम होता है ऐसे ही हाइड्राजोन से पहले वो शब्द जुड़ जाता है। अगर यहाँ तुमने एसीटोन ले लिया और इसकी क्रिया तुमने हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन है, अभी निकालेंगे रुको, इतना ये निकल जाएगा, और CH3C CH3NH NH2, और ये बन जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। और जल यहाँ भी निकल जाएगा, जल यहाँ भी निकल जाएगा, और जल यहाँ भी निकलेगा। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो हाइड्राजोन बनते हैं। तीनों अभिक्रियाएं लिख देंगे ये। हाँ जी, 3 डिग्री वाला भी कर सकते हो। 3 डिग्री थोड़ा होता है। फिर तुम प्रोपेनल्डिहाइड ले सकते हो, या CH3 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 से कितना भी ले सकते हो। तीसरा ना होता है, अरे वो एल्कोहल में होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एल्डिहाइड नहीं होते हैं, वो एल्कोहल होते हैं। हाँ जी, ये निराकरण अभिक्रिया नहीं, वो मैं अभिक्रिया योगात्मक थोड़ा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये इससे आगे जुड़ जाता है, मतलब ये हट जाएगा और ये पूरा आगे इससे जुड़ जाएगा। नहीं, योग हो जाता है योगात्मक बोलते बोलते। सुनो इधर, अब तुमने जब जितना बारीकी से सुना होगा ना तो उसने ये भी सुना होगा कि मैंने निराकरण भी बोला था, समझ गए। तो मुझे पता है ना कि मन की योगात्मक को कोई योगात्मक उत्पाद ना समझे, इसलिए निराकरण होता है। ये अभिक्रियाएं तुम लोगों को पढ़ाने के हिसाब से नहीं बोली जा रही हैं, ये तब बोली जा रही है कि अगर जब ये यूट्यूब पर पढ़ेगी और अगर जो कोई इसे देखेगा, हमसे भी बड़ा कोई जो जानता हो अभिक्रिया को, तो वो ये ना कहेगा कि कौन सा फर्जी टीचर है कि अभिक्रिया निराकरण हो रही है और वो योगात्मक बोल रहा है। तो उस टाइम मैं उस चीज को दिमाग में रखते ही, जैसे मैं योगात्मक बोल रहा था ना, जस्ट मैंने फिर निराकरण भी बोला था। तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें तो भाई साहब कैसे भी पढ़ा दो, तुम्हें पता ही नहीं है। मुझे फिक्र उस चीज़ की है कि कोई अगर जो हमसे बड़ा वाला देखे तो वो ये ना कहे कि कोई आलतू फालतू गलत चीज़ पढ़ा रहे हैं। अकेला चना जो होता है ना वो कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसके फुदकने से कुछ नहीं हो सकता, समझ गए जी। काम ये हो या ना हो, समझ रहे, ये दुनिया में रहे या ना रहे, दुनिया फिर भी चलती रहेगी। ये बैच में हो ना हो, बैच फिर भी चलता रहेगा। हाँ तो नहीं चलेगा। अगर हम चले गए, सुनो इधर,
हम चले गए, दुनिया चलती रहे, दुनिया चलती रहे, लेकिन भाई साहब बैच नहीं चलेगा, ये बंद हो चुका होगा, ये भी सोचो। अब ये जो परिभाषा कोई कहीं पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, जबकि ये कोई लैंग्वेज इतनी बड़ी भारी थी नहीं जितनी बड़ी तुमने भारी बना दी। मैच कर लो दोबारा से। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल के साथ शुष्क एसिड की उपस्थिति में विघटित कराते हैं तो हेमी एसिटल बनते हैं, जिसकी क्रिया पुनः अल्कोहल से कराने पर शुष्क एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटल या कीटल बनते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा डैश लगा के लिखो हाइड्रोजन, अभी बताता हूँ क्या होते हैं ये। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु किसी तनुछार जैसे NaOH, किसी तनुछार जैसे NaOH की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में परस्पर संघनित होते हैं, परस्पर संघनित होते हैं, बोलो मत, परस्पर संघनित होते हैं तो यह एल्डोल बनाते हैं, संघनित होते हैं तो यह एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल बनाते हैं, यह विक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, यह विक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल संघनन कहलाती है। देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या होते हैं, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड को छोड़कर अगर पहला कार्बन पड़ता है ना तो ये कहलाता है अल्फा कार्बन, अगर कोई दूसरा कार्बन आ जाए तो ये कहलाता है बीटा कार्बन। ओए ये होता है अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा कार्बन, ये कहलाता है बीटा कार्बन, और ये कहलाता है गामा कार्बन, ऐसे डेल्टा एप्सिलॉन ऐसे करके कार्बन कहलाते हैं। अब अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो लोग कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बीटा के साथ जुड़े होते हैं तो बीटा हाइड्रोजन ऐसा करके। तो हमें जो चाहिए वो कम से कम ऐसा चाहिए जो एक एल्डिहाइड के साथ में कम से कम एक कार्बन वाला हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, मतलब कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड काम नहीं करेगा इस अभिक्रिया में, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये है अल्फा हाइड्रोजन के CHO के बाद में एक कार्बन और होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ये होता है अल्फा हाइड्रोजन। कीटोन में भी यही होता है, कीटोन में CO है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और अगर जो पीछे जाएगा तो बीटा हो जाएगा, और पीछे जाएगा तो गामा हो जाएगा। अरे बंद पूरे कर दो, 2 हो जाए, उससे मतलब होता। हाँ 3 ना होते हैं भाई, जब इधर को श्रृंखला चलाएंगे तो फिर 2-2 चलेंगे ना हम। क्या कह रहे हो? तो बता रहे हैं हम तो, ऐसा बता रहे हैं ना, ऐसा वैसा छोड़ो, ऐसा लिख रहे हैं हम तो। यहाँ को हाँ कीटोन ऐसा बनेगा CH3 CO CH3। अब अल्फा इसमें ये हो गया, ये भी अल्फा हो गया। अब इसमें तुम इधर की ओर को चालू कर दो तो ये 2 हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, आगे कर दो बीटा गामा, ऐसे पीछे को चलेंगे ना। जो भी क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह से जस्ट पीछे वाला कार्बन अल्फा होता है,
ये है जैसे तुम्हारे पास COOH, ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ये वाला कार्बन बीटा होगा, ये वाला कार्बन गामा होगा। बैलेंस ही मत देखोगे, 3 4 है क्या, वो हाइड्रोजन अपना आप पूरे हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये है वो। अभी गिरा देख लो भाई इधर, लास्ट वाले का। हाँ हाँ, नाम तो ना का पहचान के लिए बताया जाता है बस उसे, गामा नाम तो ना था, नाम तो इसका 1 2 3 करके IUPAC नाम या वैसा वाला नाम लिखेंगे। अब ये है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, तो नाम में अल्फा थोड़ा ना, पहचान के लिए बोला जाता है कि कम से कम अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लेना अभिक्रिया में। नाम तो इसका एसिड एल्डिहाइड ही रहेगा, अगर एक कार्बन और ले लेंगे तो प्रोपेनएल्डिहाइड हो जाएगा। तो नाम इसका वही होता है जो होता है, नाम से थोड़ा ना कुछ होता है, सिर्फ पहचान के लिए बोल दिया जाता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें पीछे वाला कार्बन और हो जाएगा तो उसमें बीटा हाइड्रोजन है। नाम तो जो होता है वही होता है। अब इसमें एक हाइड्रोजन ऐसे खोल कर दिखाते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे खोल कर दिखाते हैं। अब जब ऐसा हाइड्रोजन खोल कर दिखाते हैं तो तनु NaOH की उपस्थिति में ये बंद टूटेगा, बंद टूटेगा, देखो इधर, ये बंद टूटता है, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये बंद टूटेगा इस पर प्लस और इस पर माइनस, ये पूरे का पूरा यौगिक इससे जाकर जुड़ जाता है, H जो वो इससे जाकर जुड़ जाता है। तो CH3COH और ये H ऐसा हो जाएगा और CH2CHO, ये जो भी बना है ना ये एल्डोल कहलाता है, और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, एल्डोल संघनन। अब चाहो तो तुम इसकी जगह कीटोन ले लो, तो वहां जो है ना वो कीटोल बन जाएगा, एल्डोल नहीं बनेगा, फिर एल्डिहाइड नहीं है, फिर वो कीटोल बनेगा। तो अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाएगी। 2 नंबर। अभी दरअसल ये अभिक्रिया पूरी हुई नहीं है, नीचे को इसकी अभी क्रिया विधि आने वाली है, अभिक्रिया बनी कैसे है ये वो लिखेंगे अभी, तो अभी तो अभिक्रिया उतार देंगे ऐसे। हाँ हाँ जी, हाँ।